How are you? Welcome your maths period. This is your maths first period. I am your maths teacher SP Singh. In this video, we will solve exercise 4.2 up to question number 4. We have already solved question number 5. Is this? ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5, एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि उसका कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अनुदैर्ध्य हो जाए ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो संपूर्ण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम बना ले रहे हैं एक संपूर्ण त्रिभुज। ये इस तरह से संपूर्ण त्रिभुज बना लिया, इसका कोण ये होता है, ये संपूर्ण त्रिभुज है तो ये 90 होगा। 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो कोण होती है, और जिसपे कोण बनना होता है वो आधार होता है। ये आधार हो गया आपका, और ये लंब होती है ये। अब इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो बेटा क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होती है पाइथागोरस थ्योरम। वो जो होती है ये होती है कोण का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमको याद रखना है, ये हमेशा आपको इसका बहुत सारे क्वेश्चंस इसके मिलेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। तो ये होती है कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न जो दे रखा है, प्रश्न देखो, प्रश्न अनुसार पहले तो मान लीजिए, माना देखो आधार से 7 सेंटीमीटर, तो आधार को मान लो, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो लंब कितना हो गया? तो आधार से 7 सेंटीमीटर, उसका लंब त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि ये लंब, तो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर, तो आधार x मान लिया। आधार कितना मान लिया? x। तो त्रिभुज की ऊंचाई या लंब, त्रिभुज ऊंचाई होगी वो लंबी हो जाएगी। त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? उसके आधार से 7 सेंटीमीटर। आधार कितना? x, और उससे 7 सेंटीमीटर कम। अब ये वाला जो हो गया आपका x माइनस 7 हो गया, ये आपका 13 हो गया, और ये हो गया x। अब इस वाले पाइथागोरस थ्योरम में इसका सबका मान रख दीजिए। कैसे रखेंगे? अब देखो लंब कोण स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? आधार लंब स्क्वायर, लंब यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसका बोलो जरा इसका, ये हो गया 169, 13 से 169 होता है, इसको बोलोगे तो x स्क्वायर माइनस 14x है, और प्लस का 49 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया ना। तो अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 49 माइनस का 14x हो गया। ठीक है, माइनस का 14x। अब इसको भी इधर ही ले आओ, तो 169 से 49 माइनस कर लो। 169 से 49 माइनस करोगे तो ये 0 और ये 2, 120 हो जाएगा, माइनस का 120 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बनती है। अब इसको क्या करें? 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करने पर करो, 2 से भाग करोगे ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। अब 60 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस, जिनका क्या हो? डिफरेंस 7। तो 60 के फैक्टर कर लो पहले तो। 60 को काटोगे, ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5।
डिफरेंस कितना होना चाहिए बोलो? डिफरेंस होना चाहिए आपका 7। कितना? 7। तो 7 डिफरेंस कैसे हो सकता है? 5 24 7 5 15 6 करिए 60 के करने हैं ना, 120 है, ठीक है, सही है। अब डिफरेंस निकालो तो 7 कब हो सकता है डिफरेंस? 6 नहीं हो सकता। ये काटा आपने किससे? 2 से ये 30, 2 से काटा ये 15, 2 से इससे 3 से काटोगे ये 5 और ये 5 से काटोगे 1, ठीक है। 5 या 15 19 30 19 60 फिर हो गया आपका। अब इसके डिफरेंस निकालने के लिए आप करें 3 चौक 12, हाँ 3 4 12 और 12 माइनस 5, 12 माइनस 12 का प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x। देखो 5x माइनस करोगे 12x में तो माइनस का 7x बचेगा, और 5 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 हो गया, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 हो गया, ये दोनों में सेम हो गया तो x माइनस 12 ले लिया और x प्लस 5 हो गया। देखो ये इक्वल टू 0, या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अब ये माइनस 5 जो होगा x इक्वल टू वो संभव नहीं है, तो x इक्वल टू 12 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12, x क्या माना था हमने? x माना था अपने आधार, तो आधार आपका कितना आ गया बेटा? आधार आपका आ गया 12, और लंब कितना आ जाएगा बोलो? लंब आपका x माइनस 7 है, 12 माइनस 7 ये 5 आ जाएगा, ठीक है। आधार और लंब आपके इतने आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा इसको, आप लोग अपने आप लिख लेंगे, आपकी बुक में भी होगा। दे रखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन यानी कि बर्तनों का संख्या नहीं दी। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। दुगने के से 3 अधिक थी। यदि उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मान लीजिए, निकालिए। आप देखो जो चीज निकल पा रहा है, मान लीजिए इसमें माना निर्मित नगों की संख्या x है। कितनी है? x नंबर के बर्तन है, निर्मित जो बर्तन है वो x है, ठीक है। तो अब क्या है, प्रत्येक नग की लागत कितनी है? प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। प्रत्येक नग की लागत वो है, वो प्रत्येक नग की लागत है, कह रहे हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक। ये हो गई इसकी निर्माण की लागत। निर्माण की क्या हो गई? लागत, और ये बर्तनों की संख्या हो गई। तो अब कुल लागत कितनी हो जाएगी? सब बर्तनों की जितने बने तो उनकी लागत कितनी हो जाएगी? कुल निर्मित बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी? भाई बर्तनों की संख्या x है और बर्तनों की लागत 2x प्लस 3 है, यानी कि
नवों की संख्या, नवों की संख्या इंटू लागत। ठीक है, अब कुल निर्माण की लागत ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ये 90 थी। कितनी थी? 90। और नवों की संख्या आपकी आ रही है कितनी? x, और निर्माण की लागत आ रही है 2x प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस 3x। तो अभी जो क्वेश्चन हो गया आपका ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में इसके क्या करने हैं आपको? फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर कैसे करें बेटा? देखो, ax के फैक्टर करने होते हैं, 2 इंटू 90 के फैक्टर करोगे आप, जिनका के डिफरेंस 3 हो, जिनका के डिफरेंस प्लस का 3 हो। तो 2 तो है ही है, 90 के और कर लो 2, ये 2 तो अलग से ही है, 45 हो गया, ये 5 9 सार हो गया, ये 3 3 जार हो गया। 3 आप देखो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो अब ये कितना हो गया आपका बेटा? 3 3 जार 9 और 9 5 जार 45, 3 3 जार 5 3 जार 15, 5 3 जार 15 और 3 4 जार 12। हाँ, ये हो गया था। ये आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये 2, इसको इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया x, और x भी कॉमन ले लो, 2x रह गया माइनस का 6 प्लस 15 कॉमन ले लिया और x माइनस 6, ये x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये सब आ गया। x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6। प्रथमों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। दूसरा है 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2। एक तो ये आधा बर्तन आ रहा है, दूसरा आ रहा है नेगेटिव में, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी। तो बर्तनों की संख्या आपकी आ जाएगी 6। बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नल की लागत। बर्तनों की संख्या तो आपकी आ गई 6, बर्तनों की संख्या बराबर आ गई 6, और निर्माण लागत क्या मानी है? कितनी मानी है बोलो? 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी कि 2 6 are 12 प्लस 3 15। ये निर्माण लागत है। एक बर्तन की निर्माण लागत जो आ जाएगी 15 रुपए आ जाएगी, और बर्तनों की संख्या आपकी 6 आ जाएगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। मूव कर जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे।